जी, तो हम ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे थे पिछले छोटे से लेक्चर में अरेंज की। तो अरेंज में आप लोगों ने देखा था MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रा में कि हम अपने ऑब्जेक्ट को इकट्ठा करने के लिए, ग्रुप में लाने के लिए, अनग्रुप करने के लिए और ऑर्डर टू पे जाके आप लोगों को याद होगा कि तस्वीर को टेक्स्ट के फ्रंट पे या बैकएंड पे लाने के लिए, बैकवर्ड पे लाने के लिए हम इन ऑप्शन का इस्तेमाल करते थे। याद है आप लोगों को। और इसी तरह आप लोगों ने कोरल ड्रा और एडोब फोटोशॉप और उसके साथ साथ MS वर्ड और एक्सेल में भी देखा हुआ है कि तहरीर को लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप, मिडल, बॉटम, सिंपली कोई इतनी मुश्किल वाली चीज़ें तो है ही नहीं है। सारा कुछ लिखा हुआ, यानी तहरीर को लेफ्ट, राइट, सेंटर, टॉप, मिडल, बॉटम, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, यानी किसी भी सिमत आप लेके जा सकते हैं। समझ आ रही है। और फ्लिप का भी आप इस्तेमाल अच्छे तरीके से कि इसको 90 एंगल पे रोटेट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। रोटेट राइट, रोटेट लेफ्ट, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकली। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोग वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रा में सीख चुके हैं। तो ये कोई न्यू नहीं है। टेक्स्ट रैपिंग की ऑप्शन जिन व्यूअर स्टूडेंट्स ने MS वर्ड को समझा था उनको पता होगा टेक्स्ट रैपिंग से होता क्या है। इस ऑप्शन के इस्तेमाल से आप कोई भी तस्वीर हो उसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं किसी भी सिमत में। तो अभी जस्ट मैं आप लोगों को हाईलाइट करवा रहा हूँ ऑप्शन। तो इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिकल तरीके से हम देखेंगे कि ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे करेंगे। विंडो में आप लोगों ने देखा था कि अरेंज ऑल में अगर हमने एक से ज़्यादा विंडो ओपन की होती थी तो वो अलग स्टाइल से अरेंज ऑल में होता था, कैस्केड में अलग से होता था। तो हेल्प में आप इससे कोई भी इससे रिलेटेड जो है वो आप हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके साथ थोड़ा सा अगर हम इसको क्लोज करें तो ये हमारे जो हैं वो टूल दिए हुए हैं। ये क्या दिए हुए हैं, टूल दिए हुए हैं। तो गौर कीजिए कि आप लोगों ने एडोब फोटोशॉप और कोरल ड्रा में देखा था कि टेक्स्ट बॉक्स का टूल भाई किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, टेक्स्ट लिखने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट टूल है इंसर्ट टेबल। तो इंसर्ट टेबल का जो टूल है वो किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं, ये देखिए कि वो आपसे पूछ रहा है कि भाई कितनी रोज़ और कितने कॉलम चाहते हैं। तो आप अपनी डिज़ायर के मुताबिक चूज़ करवा के तो ओके कर देंगे तो आपके पास जो टेबल है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इसी तरह नेक्स्ट जो टूल है वो हमारे पास वर्ड आर्ट का है। तो वर्ड आर्ट का भी सिंपली MS वर्ड एक्सेल की तरह ही है, ठीक है। उसके बाद लाइन का टूल भी सिंपली, और एरो का, ओवल का, रेक्टेंगुलर शेप्स का। ये देखिए कि जिन स्टूडेंट्स ने, व्यूअर ने लेक्चर्स सुना था एडोब फोटोशॉप और कोरल ड्रा को, उसमें हमने काफ़ी सारी शेप्स का इस्तेमाल किया हुआ है वर्ड एक्सेल में भी, याद है। तो ये देखें तकरीबन सारी सेम टू सेम वही हैं। समझ आ रही है बात। तो इसको हम इंशाल्लाह टूल को भी अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे। जस्ट मैंने इनको आपको बताया है। अब हम इसको दोबारा ओपन करते हैं और दोबारा ओपन करने के बाद इसका जो असल मकसद है वो आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे मिसाल के तौर पर हमारे पास सबसे पहली ऑप्शन है जी एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या काम करना है कि सबसे पहला हमारे पास जो टाइटल है, सबसे पहली लिस्ट में हमारे पास जो नेम है वो है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का नेम जो है वो आप लोगों ने नोट कर लेना है। इसको आप लोगों ने क्या करना है कि नोट करके तो बाद में इसको आपने इंटरनेट पे आना है और इंटरनेट पे आने के बाद आपने नोट करना है कि भाई एडवर्टाइजमेंट होता मतलब इससे हम क्या यूजेस ले सकते हैं एडवर्टाइजमेंट से। तो इंटरनेट कनेक्शन को हम अटैच करते हैं।
ताकि हम इससे जो है वो फ़ायदा ले सकें। तो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे कि जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें हम किसी भी बिज़नेस की जो तशहीर होती है वो हम इजीली कर सकते हैं। तो अगर आप लोग अडोब फोटोशॉप और कोरल ड्रा में समझ चुके होंगे कि एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं या कैसे बनाते हैं, तो आप लोगों को इधर कोई इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है थोड़ी देर में। हम पहले आते हैं अपने इंटरफेस की तरफ। जैसे मैंने एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक किया तो ये सारे डिज़ाइन बने हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर डॉक्यूमेंट में। ये सारे के सारे डिज़ाइन पहले से ही बने हुए हैं। आप लोगों ने सिंपली करना क्या है कि आप लोगों ने इनमें से कोई एक डिज़ाइन चूज़ करना है। मीन्स कि मैंने ये वाला डिज़ाइन जो है वो चूज़ कर लिया, और चूज़ करने के बाद मैंने ओके कर लिया। और गौर कीजिए कि आपको कुछ नहीं करना पड़ा, सारा स्केच जो है वो ऑलरेडी तैयार है। सिर्फ करना क्या है आपने कि गौर कीजिए, सबसे पहले आप लोगों को मैं जो इसकी आउटलाइन है उसको समझाता हूँ। तो उसको समझाते हुए हम आगे चलते हैं कि गौर कीजिए लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट हेडिंग। तो एडवर्टाइज हेडिंग में आपने क्या करना है कि भाई इधर आप जो मेन हेडिंग देना चाहते हैं वो देंगे। समझ आ रही है? जैसे आप लोग लिखते हैं जी दाखला जारी है, समझ आ रही है? मतलब किसी भी चीज़ से रिलेटेड, और यहाँ पे आप लिख देते हैं खुशखबरी। ये भी मैं आपको लिख के चेक करवाता हूँ। अब यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है जी आइटम लिस्ट। आइटम से क्या मुराद है कि अगर भाई कोई यूनिवर्सिटी है कॉलेज है तो यहाँ पे वो कोर्सेज की डिटेल देंगे। अगर कोई शॉप वाला है मीन्स के उसके पास शॉप वाला हार्डवेयर की शॉप है या जनरल स्टोर शॉप है या मतलब समझ लें कि किसी भी चीज़ का जो शॉप है वो आप इजीली क्या कर सकेंगे, यहाँ पे उसको लिस्ट को अच्छे तरीके से क्या कर लेंगे, ऐड करवा लेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे जहाँ पे बिजनेस नेम लिखा हुआ है वहाँ पे आप अपने बिजनेस का नेम लिखेंगे। शॉप है तो शॉप का नेम आएगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल का नेम आएगा। डिस्क्राइब लोकेशन, यहाँ पे आप अपनी लोकेशन का नेम देंगे। फ़ोन नंबर ऐड करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का इधर मोनोग्राम आएगा, और यहाँ पे लिस्ट योर आवर्स आर द टाइम एंड डेट ऑफ योर इवेंट। यहाँ पे डेट एंड टाइम को मद्देनज़र रखा जाएगा कि मिसाल के तौर पर किस डेट से किस डेट तक है या किस टाइम से किस टाइम तक ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो, क्योंकि जब भी कोई जॉब आती है, जब भी कोई अदारा जो होता है वो दाखिले करता है तो उसकी कोई लिमिट होती है डेट की। समझ आ रही है? तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा हुआ है, यूज द स्पेस टू टेल यू रीडर अबाउट योर बिजनेस प्रोडक्ट। यहाँ पे आपने अपने बिजनेस के मतलब बताना है कि भाई हमारे बिजनेस का क्या मकसद है। ठीक है, तो थोड़ी ही देर में आप लोगों को मैं यहाँ पे बताता हूँ कि आप इसको अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो गौर कीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि मैं यहाँ पे जहाँ पे अटेंशन लिखा हुआ है इसको करने से पहले मैंने इधर फोनेटिक कीबोर्ड उर्दू इंस्टॉल किया हुआ है। तो मैं यहाँ से फ़ॉन्ट जो है वो चूज़ करता हूँ जमील नूरी। सिर्फ जे प्रेस करेंगे और जमील नूरी नस्तैलिक फ़ॉन्ट ऐड हो गया है, एंटर कर देता हूँ। और एंटर करने के बाद जहाँ पे EN लिखा हुआ है इधर मैं उर्दू प्रेस कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अब इसकी जगह लिखना है मैंने, सॉरी, खुशखबरी। यहाँ पे लिख देते हैं जी खुशखबरी, और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको बोल्ड किया। बोल्ड करने के बाद इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, साइज़ ज़्यादा हो गया है, 14 तक रहने देते हैं। उसके बाद इसकी आउटलाइन पे मैंने क्लिक किया है, और आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद क्या काम करेंगे कि यहाँ पे दी हुई ऑप्शन है कलर्स की। तो आप सिंपली किसी भी कलर पर क्लिक करेंगे तो आपका कलर जो है वो ऐड हो जाएगा। यानी हमारे पास ये शेप है,
और यहाँ पे जस्ट हम इधर से कोई चेंजिंग करेंगे, कोई भी हम चेंजिंग करेंगे तो इजीली चेंजिंग होगी। ठीक है, अगर हमारे पास ये टेक्स्ट है तो इसको भी आप इजीली यहाँ से इसकी चेंजिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप 2 दफ़ा क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑल इन वन ऑप्शन आ जाएगी, यानी आप स्टाइल भी चूज़ करवा सकते हैं, वेट भी उसका बढ़ा सकते हो, डैशेस अगर कोई लगानी है वो भी लगा सकते हैं, कलर अगर कोई चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, उसका साइज़ भी बढ़ा सकते हो। तो उसके साथ आप ओके कर सकते हैं। तो गौर कीजिए कि जैसे आपने उसमें चेंजिंग की है तो वो डॉटेड लाइन जो है वो क्रिएट हो गई है। अब एडवर्टाइजमेंट हेडिंग में हम यहाँ पे लिखते हैं मिसाल के तौर पे हमने लिख दिया यहाँ पे जी गोल्डन चांस। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंग्लिश को प्रेस करके तो यहाँ से जे प्रेस करके एंटर कर देते हैं। तो ये देखिए कि इसका भी जो फॉन्ट है वो जिस तरह आप इन पेज पे लिखते थे उसी तरह हो गया है। अगर आप जमील नूरी नस्तैलिक फॉन्ट चूज़ नहीं करेंगे तो आप लोगों का जो स्टाइल होगा वो सूटेबल दिखाई नहीं देगा। इसी तरह यहाँ पे लिख देते हैं जी पे आप लोगों ने क्या करना है, कोर्सेज की जो डिटेल है उसको आप लोगों ने इजीली देना है। ठीक है, जैसा मैंने इधर लिखा कि कोर्सेज, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर कोर्सेज, सॉरी कंप्यूटर क्रिएटर लिख देते हैं इधर, और उसके बाद लिखते हैं जी डेटा एंट्री ऑपरेटर, ग्राफिक डिज़ाइनर, ऑफिस मैनेजमेंट, डिजिटल लिटरेसी, वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। जी तो मैं इतना ही रखता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं जी कोर्सेज डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बिजनेस का नेम, इंसर्ट पे आके यहाँ पे मैं पिक्चर को इंसर्ट करवा लेता हूँ। मिसाल के तौर पर फाइल पे क्लिक किया और यहाँ पे हम ले आते हैं लोगो इसका, और इसका साइज़ जो है, अब यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग की ऑप्शन पे आके स्केयर किया, और स्केयर करने के बाद हमने क्या किया कि इसका साइज़ जो है वो स्मॉल कर लेते हैं, इधर हमने लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं कि लिस्ट योर आवर्स आर द टाइम एंड डेट ऑफ योर इवेंट। मीन्स कि हम लिख देते हैं लास्ट डेट
25 अक्टूबर 2022। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे भी आप अपने अदारे से रिलेटेड कोई भी जो उसकी पिक है वो लगा सकते हैं, और उसके बाद उस अदारे से रिलेटेड आप डिटेल लिख सकते हैं। मीन्स के यहाँ पे मैं थोड़ी सी डिटेल लिखता हूँ। तो ये देखें कि जैसे मैंने छोटी सी तहरीर लिखी कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पंजरूर वी आर वर्किंग एज आईटी एजुकेशन सिंस 2016। thousands of students have completed their degree diploma requirement। ठीक है, तो यहाँ तक हम इसको मीन्स के किया। यहाँ पे आप तस्वीर वगैरह मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अब इसका जो स्केच है, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि भाई ये आपके कलर दिए हुए हैं, तो इन कलर्स की मदद से आप, ये आपकी हर एक ऑप्शन डिफरेंट है, गौर कीजिए। अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक किया है तो इस पूरे सर्कल का आप कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपने इस ऑप्शन पर क्लिक किया है तो ये एक पूरा सर्कल है। अगर आपने इस पर क्लिक किया, यानी जब आप मुख्तलिफ कलर दे देंगे तो ये आपकी एडवर्टाइजमेंट बन जाएगी, जिसको करने के बाद आपको मज़ीद मेहनत जो है वो नहीं करनी पड़ेगी। समझ आ रही है बात? यानी जिस टेक्स्ट बॉक्स पे आप क्लिक करते हैं, सिंपली आप देखें कि 1 2 3 4 और सेंटर मिडल में भी तकरीबन आपके पास 6 ऑप्शन होंगी, और दो ये 3 ये और 2 8। यानी जिस ऑप्शन पर भी आप क्लिक करते हैं चेक बॉक्स पे, तो आप देखें कि हर एक का जो चेक बॉक्स है टेक्स्ट बॉक्स वाला वो अलग है। ठीक है, तो आप इन हर एक का कलर, हर टेक्स्ट बॉक्स का कलर चेंज करके इसको स्टाइलिश तरीके से बना सकते हैं। अब भाई इसका फ़ायदा क्या हुआ कि हमें अगर हमारा माइंड जो है वो हमें समझ नहीं थी आ रही कि भाई कैसे एडवर्टाइजमेंट करनी थी, तो भाई उन्होंने स्केच दिए हुए हैं कि भैया आपने एडवर्टाइजमेंट ऐसे करनी थी। तो जैसे हमने क्या किया कि एक नई स्लाइड को, जो हमारे पास एक नया पेज था उसको हमने लिया, और उसमें हमने नई जो हमारे पास टेम्पलेट थी उसको चूज़ करवाया है। मिसाल के तौर पर आप इस पर क्लिक कर देते हैं, तो यही वाली जो आपके पास टेम्पलेट है, गौर कीजिए कि आपको दोबारा लिखना नहीं पड़ा। जस्ट 1 टाइम लिखेंगे और उससे रिलेटेड जितनी भी टेम्पलेट उधर आपको नज़र आ रही होंगी, उनमें आप जस्ट सिंगल क्लिक से उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है अवार्ड सर्टिफिकेट। तो अवार्ड सर्टिफिकेट में गौर कीजिए कि क्या कुछ दिया हुआ है। इसमें उन्होंने दिया हुआ है जी, एप्रिसिएशन दाद देने के लिए किसी को सर्टिफिकेट देना हो, ये काफ़ी सारे हैं। ठीक है, ये देखिए, किस एक्सीलेंसी अवार्ड, सेफ्टी, स्पोर्ट्स के लिहाज से। तो मिसाल के तौर पर मैं कोई एक जो है वो उस पर क्लिक करता हूँ, और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ फाइल पे क्लिक करके न्यू पे आते हैं, और न्यू पे आने के बाद
अवार्ड सर्टिफिकेट पे आके तो यहाँ पे हम एक न्यू जो अवार्ड सर्टिफिकेट है उसको हम क्रिएट करते हैं और उस पर हम वर्किंग करते हैं। तो अब यहाँ पे गौर कीजिए कि जब हम इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो गौर कीजिए उन्होंने क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे कंपनी का आ जाएगा लोगो, राइट क्लिक करेंगे और ये देखिए चेंज पिक्चर की ऑप्शन, आप क्लिप आर्ट भी ऐड कर सकते हैं और फ्रॉम फाइल पे जाके आप लोगों ने कोई पिक जो है वो चेंज करनी हो वो भी इजीली चेंज कर सकते हैं, चेंज होगी। इसके बाद दिस सर्टिफिकेट इज़ अवार्डेड टू, इधर वसूल करने वाले का नेम आ जाएगा, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैंने लिख दिया जी अरसल अली। अब ये देखें कि बहुत छोटा छोटा नज़र आ रहा है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसको जूम कर लेना आपने और देखना है कि भाई लिखा क्या हुआ है। तो देखिए कि जब हमने इसको सिलेक्ट किया तो आपने ये बात ज़हन में रखनी है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि ऑफिशियल इस्तेमाल के लिए और वाज़िया जो पढ़ी जाए तहरीर उसका आपने साइज़ जो है वो 12 रखना है, ठीक है। और 12 रखने के बाद आपने क्या काम करना है कि उसको टाइम्स न्यू रोमन में कर देंगे तो वो एज आ ऑफिशियल में आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसी तरह यहाँ पे जब हम नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखिए कि उन्होंने 2 दफ़ा सिग्नेचर दिए हुए हैं। इसका क्या मतलब है कि मैं भी एक टीचर के हूँ, जिस तरह एक मैनेजर होता है, एक असिस्टेंट मैनेजर होता है, ठीक है, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल, और साथ डेट मेंशन की हुई है। और उसके साथ साथ ये जो स्केच है पूरा, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये जो भी कलर इधर नज़र आ रहे हैं ना, ये सेम टू सेम वही है और इन कलर को आप चेंज भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले आप लोगों को बताया पहली टेम्पलेट में कि भाई आपने अगर इस ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आप सिंपली यहाँ से कोई भी कलर जो है वो इजीली चेंज कर सकते हो। अगर आप इस ऑप्शन पर करेंगे तो ये देखें कि कितना एरिया इसमें, तो बड़ी आसानी से आप लोग इसमें जितनी भी चेंजिंग है, ये देखिए हर टेक्स्ट बॉक्स जो है वो इजीली सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई मतलब ज़्यादा कंसेप्चुअल बात नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी टेम्पलेट पर आप क्लिक करेंगे तो वो टेम्पलेट में आपको दोबारा वर्किंग जो है वो नहीं करनी पड़ेगी। वो क्या होगा, गौर कीजिए स्केच बने होंगे, जो भी आपने लिखा होगा, आप जिस नेक्स्ट टेम्पलेट पर अप्लाई करवाना चाह रहे हैं जस्ट आपने क्लिक करना है और आपका डिज़ाइन सारा का सारा चेंज, आपको दोबारा से मेहनत करनी नहीं पड़नी, हर टेम्पलेट पे नहीं लिखना पड़ेगा अल-मुख्तसर, ठीक है। तो नई टेम्पलेट पे हम चलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस टेम्पलेट की समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टेम्पलेट है उसमें भाई हमारे पास है बिजनेस कार्ड, सॉरी बैनर। तो इसके लिए हम अलग से चलते हैं न्यू पे आके, तो इसके बाद हम चलते हैं बैनर्स की तरफ। अब ये देखें कि बैनर्स उन्होंने दिए हुए हैं मुख्तलिफ साइज़ में। मिसाल के तौर पर मैं ये रख देता हूँ जी ओपन हाउस, ठीक है, या ग्रैंड ओपनिंग। इस पे मैं क्लिक करके डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखिए कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बैनर लगे होते हैं ग्रैंड ओपनिंग के, किसी शॉप की ओपनिंग हो रही है, शॉपिंग मॉल की हो रही है, समझ आ रही है, मार्केट की हो रही है, लिखा होता है ना। तो ये इधर आएंगी तस्वीरें, मतलब यहाँ पे आप मीन्स के ओनर की पिक्चर दे सकते हैं, समझ आ रही है, बिल्डिंग की पिक्चर दे सकते हो साथ, और सेंटर में लिख देंगे जी ग्रैंड ओपनिंग, ये शॉप ओपन हो रही है, ये कारोबार ओपन हो रहा है। तो चेंज टेम्पलेट में बहुत सारा मवाद है इसमें। तो नीचे लिखा भी हुआ है कि ओपन हाउस, ठीक है, वेलकम बैक। जैसे हम इधर वेलकम बैक लिखते हैं तो वेलकम बैक लिखने के बाद हम यहाँ पे नोट करते हैं, जैसा कि कोई भी मतलब स्कूल वाले बच्चे ही समझ लें, 2 माह की छुट्टियों के बाद आते हैं और गेट के सामने वो बैनर लगा देते हैं कि डियर स्टूडेंट वेलकम बैक टू स्कूल लिखा होता है।
तो यहाँ पे एक साइड पे बेशक आप बिल्डिंग की तस्वीर लगा सकते हैं और दूसरी साइड पे स्कूल और अदारे का मोनोग्राम आ जाएगा और सेंटर में लिख देंगे जी। ज़रूरी नहीं है कि जो उन्होंने लिख दिया जी भाई वेलकम बैक है तो आप वेलकम बैक ही लिख सकते हैं, भाई आप खुद से भी उसमें चेंजिंग कर सकते हैं कि डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू स्कूल। ठीक है, तो ये जो बैनर है इसमें भी आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि हर चीज़ नीचे लिखी हुई है कि कब मतलब इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम बिज़नेस कार्ड की तरफ। ब्रोशर को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिफाइन करेंगे, एक तो इसमें मैं करवाऊंगा और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे इसको लेके। बिज़नेस कार्ड में आप लोगों ने देखा होगा कि कारोबारी कार्ड होते हैं जो आपकी शॉप पे होते हैं। अक्सर किसी का भी कोई कारोबार है, चाहे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है या किसी की भी कोई शॉप है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे छोटे कार्ड जो होते हैं वो मौजूद होते हैं कि भाई वो कहते हैं जी नंबर आप नोट करें, कहते हैं नंबर रहने दें, पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर है, ये ले लें। ठीक है, तो सारे डिज़ाइन देखें रेडी हैं, तो भाई इन डिज़ाइन को आप लोगों ने एडोब फोटोशॉप और कोरल ड्रा पे बनाना सीखना है। बनी बनाई चीज़ तो बड़ी आसानी होती है, लेकिन जब आप खुद बनाएंगे तो फिर ही आप कामयाब हैं। समझ आ रही है? मीन्स क्या, हम इस पे क्लिक करते हैं और इस पे क्लिक करने के बाद ओके कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंपनी का लोगो आएगा आपकी, उसके बाद बिजनेस का नेम। ठीक है, जैसे आप लेक्चरर हैं, ठीक है, किसी को किस कॉलेज में है, और यहाँ पे आपका नेम आएगा वगैरह, और यहाँ पे आपका एड्रेस वगैरह आएगा, और यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर ईमेल एड्रेस आएगा। और ये देखेंगे एक सर्कल पूरा बना हुआ है, जिस तरह से शेप कलर फिल नज़र आ रहा है, कलर नज़र आ रहे हैं, कोई भी कलर आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे जो है ना वो टेम्पलेट हैं, गौर कीजिए। तो इन्हीं टेम्पलेट को आप लोगों ने जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हमने एक्सपर्ट बनना है कोरल ड्रा और एडोब फोटोशॉप में, इन्हीं स्केच को मद्देनज़र रखते हुए, टेम्पलेट को मद्देनज़र रखते हुए आपने उधर काम करना है। समझ आ रही है? तो ये देखिए काफ़ी सारा मवाद है, सिर्फ करना क्या है, आपने किसी एक पर भी क्लिक करना है और वो आपके सामने जो है वो टेम्पलेट आ जाएगी। बिजनेस का नेम लिखेंगे, यहाँ पे आपका नेम होगा, योर टाइटल में आएगा कि आप ओनर हैं। समझ आ रही है? लेक्चरर हैं, प्रिंसिपल हैं, मैनेजर हैं, क्या है आप कंपनी से रिलेटेड। समझ आ रही है? एड्रेस आएगा, फ़ोन नंबर, तो उसी हिसाब से ये आपका जो कार्ड है वो रेडी हो जाएगा। जस्ट किस चीज़ की ज़रूरत होगी, प्रिंटर की ज़रूरत होगी, तो आपके कार्ड जो हैं वो निकल आएंगे। समझ आ गई है? तो उसके बाद इसमें जो सिंपली चीज़ है आपके काम के लिए वो है रिज्यूम। तो इंशाल्लाह बाकी जो हैं वो आप लोगों को मैं करवा दूंगा, क्योंकि उसके लिए थोड़ी सी डिटेल चाहिए। तो लेक्चर चूँकि लेंथी हो रहा है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इस सारी लिस्ट को 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करेंगे। तो लास्ट पे हमारे पास एक ऑप्शन है रिज्यूम। रिज्यूम में क्या होता है, सीवी का लफ्ज़ आपने सुना होगा, कमोलेटिव वाईटी होता है। सीवी से मुराद होता है कमोलेटिव वाईटी, यानी कि आप गौर कीजिए कि आप इनमें से किसी एक पर भी क्लिक करते हैं और ओके करते हैं तो आपको ये बहुत छोटी छोटी तहरीर नज़र आ रही है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सीवी क्या होती है भाई, आपका सारा तालीमी रिकॉर्ड होता है सिर्फ एक पेज पे। जब भी आपने जॉब के लिए अप्लाई करना हो तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट से पहले वो आपसे पूछते हैं कि भाई सीवी सबमिट करवाएं। सीवी सबमिट करने के बाद फिर आपका जो नेक्स्ट लाइहा अमल होता है कि वो आपसे रिक्वायरमेंट करेगा कि भाई जो आपने अपनी सीवी पे जो एक पेज पे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो ऑथेंटिक है, तो फिर आप वो चीज़ें ओरिजिनल लेकर आएँ। समझ आ रही है? तो फिर वो चीज़ें ओरिजिनल लेके जाता है, अगर तो मैच करता है वो सीवी के साथ तो वो पर्सन जो होगा वो सिलेक्टेड होगा। अगर वो सीवी में उसने अपने से लिख दिया हुआ है और डॉक्यूमेंट उसके मैच नहीं कर रहे, तो एक बात का ख्याल रखना है कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सीवी बनानी है। जब वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर करे तो उसमें 19-20 का फ़र्क ना हो, सेम टू सेम वही बात होनी चाहिए। तो इसमें अगर जूम करके देखें तो गौर कीजिए क्या लिखा हुआ है जी। सबसे पहले जिसकी सीवी है उसका नेम, ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा कि आप क्या कर रहे हैं, और आपने
कौम और मुल्क के लिए क्या किया और आइंदा क्या करने का इरादा रखते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये बात आती है, क्या आपने यानी 2-3 लाइनों में ऑब्जेक्टिव देना होता है। क्या आपने माजी में क्या किया, करंट क्या कर रहे हैं, और आइंदा आपके अंदर क्या पैशन है, क्या जज्बा है मुल्क और कौम के लिए। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एजुकेशन है। आपने टेबल क्रिएट करना है, या सिंपली पहले डेट्स लिख देंगे, डिग्री, इंस्टीट्यूशन कहाँ से लिया, उसके बाद अवार्ड, ठीक है, कंपनी नेम, इंस्टीट्यूशन, वर्क एक्सपीरियंस आता है कि आपका तजर्बा क्या है, कौन सी जॉब आप करते रहते हो, किस कंपनी में की, जॉब की आपकी जिम्मेदारियाँ क्या थी। समझ आ रही है, जिम्मेदारियाँ भी होती हैं ना। तो उसके बाद दोबारा फिर उन्होंने एक और कहा कि भाई दूसरा एक्सपीरियंस भी दें। तो सिंपली जिस तरह आप लोगों ने पहला एक्सपीरियंस दिया है उसी तरह दूसरा देंगे। सिंपली जैसे इधर लिख दिया जी जॉब टाइटल कंप्यूटर ऑपरेटर, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन आप लिख देते हैं जी वर्चुअल कंप्यूटर कॉलेज। डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आएगा कि भाई स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म मैनेजमेंट, और उसके अलावा फ़ी कलेक्शन कर लें, और उसके साथ साथ आप डेटा फिलिंग फॉर्म कर लें, डेटा एंट्री कर लें। यानी कि जो भी जिम्मेदारियाँ एक अदारे का सरबराह देता है वो इसमें सारी आएंगी। उसके बाद वॉलंटियर वर्क, प्लेस योर टैक्स, यानी कि यहाँ पे आप लोग यहाँ पे आप क्या दे सकते हैं, इसको मैं आप लोगों को वर्ड पे थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जो हमारे पास वॉलंटियर होता है वो होता है कि अनपेड हेल्पर। क्या आपने कभी किसी मददगार के तौर पे कहीं काम किया है कि मतलब सैलरी ना ले रहे हों और वैसे ही कहीं पे काम कर रहे हों, मसलन सिलाब जिदगान के लिए फीस भी लिल्ला। समझ आ रही है बात। इसी तरह ऐसी तंजीमें कि जहाँ से आप कुछ लेते नहीं और फीस भी लिल्ला, अल्लाह ताला की राह में, अल्लाह ताला की मतलब रज़ा की खातिर आप वहाँ पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और वहाँ से सैलरी नहीं लेते। क्या वो कहते हैं क्या आपने वहाँ पे कभी काम किया हुआ है? तो अगर तो कहीं पे किया होगा तो यहाँ पे वो लिखेंगे, अगर नहीं किया हुआ तो रहने देंगे। रेफरेंस में क्या आएगा, रेफरेंस में आपने क्या करना होता है कि रेफरेंस में लिख देना है कि रेफरेंस विल बी फर्निश्ड ऑन डिमांड, कि जब आप डिमांड करेंगे आपको रेफरेंस दे देंगे डॉक्यूमेंट की। और दूसरी रेफरेंस ये होती है कि भाई जो भी आपने ऊपर सारा मतलब बायोडेटा लिखा है जिस कंपनी का, उस कंपनी के ओनर का नाम, अदारे के सरबरा का नाम, उसका फ़ोन नंबर और उसका एड्रेस, यानी कि वो जब डॉक्यूमेंट देखेगा तो उस सरबराह को फ़ोन कर सकता है कि भाई वाकई आपके अदारे में काम करता रहा है या नहीं। समझ आ रही है, रेफरेंस में ये बात आती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। लेक्चर चूँकि थोड़ा सा लेंथी हो रहा है तो इंशाल्लाह हम जितनी भी टेम्पलेट हमारी रह गई हैं जिनमें हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करना है ब्रोशर, उसके बाद बिजनेस फॉर्म, कैलेंडर कैसे बनाने हैं, कैटलॉग कैसे बनानी है, ईमेल, इनवेल्प, फ्लायर, गिफ्ट सर्टिफिकेट, ग्रीटिंग, इंपोर्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, इनविटेशन कार्ड, लेबल, लेटर हेड, मेन्यू, न्यूज़लेटर, पेपर फोल्डिंग, प्रोजेक्ट्स, पोस्ट कार्ड, प्रोग्राम, क्विक पब्लिकेशन, साइन, वेबसाइट विद कम्प्लीमेंट कार्ड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इनको 1 बाय 1 करके आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ठीक है।